चलिए, संस्कृत को देखिए पढ़ने का तरीका है कि हिंदी में पढ़ना है, संस्कृत में नहीं पढ़ना है। इसका ट्रिक लगा करके भाई कर लेना है। अनुमान के तौर पर कुछ हद तक अगर आप जान जाते हैं इसका मीनिंग, तो डेफिनेट रूप से संस्कृत में कुछ ना कुछ आप अच्छा खींच के आइएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में कि भाषा संदर्भ निबंधनात्मक प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा उचित है। बोले तो भाषा के संदर्भ में निबंधनात्मक प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा उचित है। तो देखिए फर्स्ट बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को कोई भी प्रश्न करते समय एवं उत्तर को सजा करके, यहाँ प्रश्न उत्तर की बात कभी भी करेगा गलत होगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर की बात किया इसलिए गलत। अब बोला संपूर्ण पाठ्यक्रम, यहाँ पे पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं कि गलत होता है, इसको भी छाट दिए। सी कहता है कि विद्यार्थियों के समर्थ के अनुसार, ये तो मजेदार चीज है ना, समर्थ के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होता है और स्वयं विचारों को लिखना, माने कभी भी लिखने की बात करें तो विचार ही लिखाता है, ठीक है, और व्यवस्थित रूप से व्यक्तिकरण, ठीक है, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। लेकिन हाँ, मूल्यांकन ठीक है, क्या लिखा हुआ है, समर्थ के अनुसार मूल्यांकन, ये मजेदार चीज है। और डी में आपका परीक्षा की बात कर रहा है इसलिए गलत है, और सबसे मजेदार आपका उत्तर चला गया सी। अब अगला देखिएगा मजेदार तरीका से, प्रश्न कहता है कि दिव्यांग, माने कोई बच्चा दिव्यांग है, लेखन कौशल में नार्थ कश्यप, माने लेखन कौशल वर्धन में उसको क्या है, दिक्कत हो रही है ना, तो इसके लिए क्या आवश्यक है बताएं। देखिए कभी भी लेखन कौशल की बात करें, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, सुंदर हस्ताक्षर गलत है ना, लेखन कौशल वधनार्थ कश्यप, माने अगर लेखन कौशल उसका नेगेटिव लगा हुआ है इसमें, तो भाई विचार लिखना क्या है, एक विचार लिखना है, लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है, लिखने में उसको दिक्कत हो रही है, तो विचार अपना लिख नहीं पाएगा, इसलिए आपका सी गलत हुआ। और क्या बोला, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे। देखिए लिखने नहीं आ रहा तो उसको प्रतीकात्मक भाषा समझ में आएगा, नहीं आएगा। समीचीना, और एक और बात सुन लीजिए, ये आपका जो उत्तर है समीचीना, कहीं भी आपको संस्कृत पेडागोजी में दिखाई दे समीचीन वर्ड, ये जरूर करके आइएगा, ये 100% सही जाता है ना, 100% सही जाता है। कोई भी दिव्यांग बच्चा के लिए समीचीना जो वर्ड है वो मजेदार होता है, समीचीना बोलते हैं प्रचलित, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला बोला जा रहा है कि भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन किस पर बल देता है, यही ना बोल रहा है भाई हिंदी में, तो भाषा के समग्र मूल्यांकन किस पर बल देता है ये बताना है। चलिए क्या बोला है, विभिन्न संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग करना, ये सबसे मजेदार आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। अब बहुभाषिकता के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि कभी भी बहुभाषिकता आ जाए आंसर में आएगा संसाधन का काम करता, ये ट्रिक में मैं बताया था। बहुभाषिकता क्या है, संसाधन का काम करता है, उत्तर आपका ए पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा के प्रथम रूप होता है, कौन सा रूप होता है भाई, आप लोग बताए, ये तो ध्यान से करना है। प्रथम रूप सांकेतिक भाषा होता है, याद रखिएगा, भाषा का प्रथम रूप क्या है, सांकेतिक है। आपके सर कैसे कैसे आपने बताया कि प्रथम रूप सांकेतिक है, तो मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा जब गोद में रहता है, माँ के गोद में 0 से 2 वर्ष, तो वो तो बोल नहीं पाता है, लेकिन जब उसको भूख लगेगा तो रो करके अपने माँ से दूध मांगेगा, रोने लगेगा तो उसकी माँ समझ जाएगी कि मेरा जो बच्चा है वो भूखा है, वो क्या है, संकेत, रोना क्या है, संकेत है, इसीलिए बोला गया है कि भाषा का प्रथम रूप क्या है, संकेत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कथा कविता, माने कहानी और कविता, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पक्ष सोचने योग्य होगा बताए। तो फर्स्ट बोला पुनरावृत्ति, तो हम तो नहीं मारेंगे ऐसे ऐसे ऑप्शन को जिसमें पुनरावृत्ति हो, अब बहुबारम हो, ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं मारेंगे। बी बोलता है
कि विशिष्ट लेखक का नाम, माने विशिष्ट लेखक के ही क्यों पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ते मूल्यांकन परक भाइयों। और डी कहता है कथा कविता उभयमपि शब्दावली दृष्टि समृद्ध भवेत, माने कथा और कहानी जो भी होता है दोनों में शब्दावली को उससे शब्दावली क्या होता है, समृद्ध होता है। आपका सबसे मजेदार उत्तर डी। बताइएगा आप लोग का दिक्कत हो हिंदी में पढ़ना, आप लोग भी पढ़िए। साथ में कहता है कि भाषा व्याकरण शिक्षण के लिए, ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे आप लोग को बताए हैं तरीका, भाषा व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा समीकरण सहायक भवती माने होता है, कौन सा सहायक होता है बताए। देखिए अगर व्याकरण की बात कर रहा है तो शुद्धता जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी व्याकरण की बात कर दिया, अब व्याकरण की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो आप क्या देखिएगा, टीचर होने के नाते शुद्धते ना देखिएगा कि व्याकरण की दृष्टि से सही है या नहीं है। तो कभी भी व्याकरण की बात करेगा तो याद रखिएगा शुद्धता पर ध्यान देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि लेखन परंपरा निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है, यही ना लिखा हुआ है भाई, दिक्कत हो तो बोलिएगा। लेखन परंपरा निम्नलिखित में कौन सा संबंधित है, नहीं। देखिए परंपरा बोले तो आपके दादा परदादा जब लिखते थे तो उनका भी परंपरा था कि हय के बाद में पूर्व विराम लिखना है ना भाई। तो ये परंपरा जो है शुरू से चली आ रही है, तो विराम चिन्ह का सम्यक प्रयोग ही क्या कहलाता है, लेखन परंपरा कहलाता है। यदि आप इसका ट्रिक बनाते हैं, हम एक संस्कृत का ट्रिक बनाएंगे टैग वर्ड, मजा आएगा आपको। कभी भी लेखन परंपरा की बात कर दिया तो विराम चिन्ह 100% आएगा, ये बदलेगा ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला जा रहा है कि भाषा मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्य कौन सा है, ये नहीं लिखा हुआ है भाई, समझ में आ रहा है ना। भाषा मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्य कौन सा है बताए, उत्तर करें आप लोग। फर्स्ट बोला विद्यार्थी संबंधित उपलब्धि का आकलन। देखिए उपलब्धि का आकलन बेटर नहीं है, मूल्यांकन बोले तो ऐसा नहीं कि केवल उपलब्धि जांच किया जाए, क्या करना चाहिए, मूल्यांकन इसलिए होता है कि आपके अंदर जो त्रुटि है उसको दूर किया जाए। तो लिखा हुआ है अधिगम त्रुटि निरीक्षणम तथा न्यून परिष्करणम, माने त्रुटियों को क्या करिएगा, परीक्षण करिएगा एवं थोड़ा सा उसमें परिष्करण माने सुधार, थोड़ा सा सुधार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि प्राथमिक, देखिए प्राथमिक लिखा हुआ विद्यालय, कोई विद्यार्थी श्रवण कहता है, श्रवण वाचन के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा पद्धति उपयुक्त होता है, भौतिक माने होता है। आप लोग सुस्त क्यों हैं, एक्टिव रहिए, जवाब दीजिए। अभिनय वार्तालाप, देखिए अभिनय के साथ में संवाद बेटर ठीक अच्छा लगता है। अभिनय बोले तो आप नाटक में रोल प्ले कर रहे हैं तो बोलिएगा तब ना, तो अभिनय और संवाद सबसे बेटर होगा। अब कहिएगा सर कैसे, सुनिएगा लिखा हुआ है श्रवण तब वाचन, तो आप अभिनय करिएगा तब ना भाई कोई संवाद कर पाएगा आपसे, क्या बोलिएगा तब ना, संवाद माने बोलना, तो संवाद करिएगा तभी कोई सुनेगा। नेक्स्ट है कि भाषा के, अपना मन से के लगाइए, हिंदी पढ़ने का यही तरीका है, संस्कृत पढ़ने का तरीका है कि अपने मन से का के की लगाइए, सेंटेंस बनाइए, पूरा सही नहीं लेकिन कुछ हद तक लगा लीजिए। हम संस्कृत के कोई विद्वान नहीं है, ना ही आप लोग हैं, इसलिए थोड़ा लगा लेना है। तो भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है, यही ना होगा, सेंटेंस लगभग हम लोग कर लिए हैं। अब उत्तर करिए, उपचार क्यों किया जाता है, तो विद्यार्थियों को त्रुटि का निवारण के लिए, ज्ञान में थोड़ा सा सुधार के लिए, परिष्करण माने सुधार करना, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ेगा भाई, अगर आप यहाँ सेट मारिएगा, रोज सेट मारिएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा कि मेरा 82 से अधिक आ रहा है नंबर, क्या 100 नंबर आ रहा है, आपके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो उपयुक्त सर्वो भी मार्क के आएंगे, और उपयुक्त सभी पहले जो आता था खूब आता था और सब सही होता था, जितना सभी वाला प्रश्न था सब सही। नेक्स्ट है कि भाषा सामान्य अवगमन ज्ञान, भाषा के समान ज्ञान के मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त करना है मूल्यांकन के लिए, ठीक है,
कौन सा होगा? फर्स्ट बोला निबंध, गलत बात है भाई। ठीक है, मान लीजिए किसी भी बच्चा का आपको मूल्यांकन करना है कि वो कौन सा भाषा बोल रहा है, तो ये एक बार पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, एक लाइन में बोलेगा कि मेरा नाम ये है, पकड़ लीजिएगा। और वही बोलेगा माय नेम इज जी, तो अभी पकड़ लीजिएगा कि भाई अंग्रेजी में बोल रहा है ना। या कहीं बोलेगा मारो नाम छू, है ना, ऐसे कहेगा तो फिर दूसरी भाषा हो गई। तो एक शब्द में ही उसका मूल्यांकन कर लीजिएगा भाषा का, तो उत्तर कौन होगा बताएं? नहीं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न से होगा, विकल्पात्मक नहीं। विकल्प में कभी भी ऑप्शन ए बी सी डी रहता है, उससे पकड़ में नहीं आएगा। आप जाते हैं एग्जाम में, आप अंग्रेजी मीडियम बनाते हैं कि हिंदी मीडियम बनाते हैं, उसमें तो मीडियम नहीं पूछता है, कुछ बना सकते हैं, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि कौन भाषा जानता है, नहीं पूछ नहीं, तो विकल्पात्मक गलत होगा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न से किसी भी व्यक्ति का भाषा का मूल्यांकन आप कर सकते हैं, एक लाइन में पता चल जाएगा कि कौन भाषा बोला। एक और तरीका बता देते हैं, अगर एक कोई विद्वान 18 भाषा जानना है, समझ गए, सुनिएगा ध्यान से, 18 भाषा इतना अच्छा से जान रहा है कि आप उसका पता ही नहीं लगा पाइएगा कि कौन सा उसका मातृभाषा है। आपको अगर दिया जाए, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि एक व्यक्ति 18 भाषा अच्छा से जानना है, प्रत्येक भाषा आप अच्छा से बोल रहा है, और उसका मातृभाषा पकड़ना है कि उसका मातृभाषा कौन सा है, तब क्या होगा, कैसे करिएगा आप? तो एगो बहुत बड़ा एगो सट्टा या डंडा ले लीजिए, ठीक है, अचानक कस के मारिए एकदम जोर से, तो जो कहेगा ना, जो फर्स्ट आवाज उसके मुंह से निकलेगा वो मातृभाषा निकलेगा, है ना। अरे बाप रे कर दिया, कस के मारे, तो समझ जाइएगा कि क्या है, हिंदी जानना है। ओ माय गॉड कहेगा, समझो कि अंग्रेज है भाई, इसका मातृभाषा अंग्रेजी है। तो उसका भाषा पहचानने के लिए मातृभाषा एक तरीका था। चलिए अगला है कि बालक, तेरा कहता है बालक भाषा के अध्ययन में अपेक्षित क्षमता और पुरस्कृत उत्पन्न होता है। माने अगर बालक जो है भाषा में अगर अध्ययन के लिए उसको क्या किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, तो वह कौन बोला? नहीं सॉरी, इसका हिंदी होगा बालक भाषा के अध्ययन में अपेक्षित क्षमता के अनुसार पुरस्कृत उत्पन्न होता है। तो ये बात किसने कहा? तो ये बात तो भाई रटना पड़ेगा आपको, किसने कहा? चोमस्की। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसका मीनिंग हम बता दें, ये बोला है क्या कि बालक जो होता है भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये बात थोड़ा सा लग रहा है ना, उत्पन्न से लगा, उत्पन्न बोले तो जैसे ही बच्चा उत्पन्न होता है उसका जन्मजात, तो कौन बोला ये बात? चोमस्की वाला। और सेकंड भाषा की एक बात बता दे कि अधिकांश प्रश्न में सेकंड भाषा में एक प्रश्न चोमस्की का आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप चोमस्की मार सकते हैं, लेकिन समाज उमाज दिया रहेगा, संस्कृति दिया रहेगा, तो चोमस्की क्यों मारिएगा भाई, है ना। ये तो जानते हैं आप लोग, अगर नहीं समझ में आ रही है तो चोमस्की करके आ सकते हैं। चलिए, कोई बालक हिंदी भाषा प्रयुक्त करते समय राजभाषा प्रांतीय भाषा में आता है। माने कोई बच्चा हिंदी भाषा प्रयोग करता है जो उसका क्या है, राजभाषा में आता है, और संबंधित प्रयोग में उसका भाषा का प्रयोग भी करता है, तो वह अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में कौन सा आप सोचने के लिए बेटर होगा, है ना, चिंत्यति लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन सोचने वाला होगा, आप लोग करें। हम आपको शुरू में ही बोले हैं कि कभी भी समीचीना मिले तो उससे बेटर कुछ नहीं। आपके सर मातृभाषा भी आपने बताया कि बेटर होता है, क्या, लेकिन उसमें 9 लगा हुआ है, तो हम क्यों मारेंगे भाई। और सी में देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के अनुसार स्मरण वर्ड है, स्मरण माने रटना। फर्स्ट में क्या नेगेटिव है, न्यूनतम, न्यूनतम लिखा है ना, तो ये गया काम से। वो भी क्या लिखा, आधा घंटा लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव के अनुसार भी कर सकते थे इसको। उत्तर चला गया डी पर। और अंतिम प्रश्न है पेडागोजी का कि निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक न होता है, नेगेटिव बताना है, कौन सा न होता है, नेगेटिव पूछा जा रहा है।
फर्स्ट बोला क्या कि अभ्यास अभ्यास के लिए वाचन श्रवण, जीवन के लिए विविधता परिपूर्ण, भाषा बोध के लिए अध्ययन। देखिएगा थोड़ा सा इसमें नया चीज आपको मैं आपको ट्रिक बताऊं कि भाषा का कभी भी अध्ययन नहीं किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? भाषा के आप अध्ययन करके भाषा नहीं सीख सकते। भाषा के परिवेश में रह के सीख जाइएगा। कितना भी लैंग्वेज हार्ड है, चाइनीज चांग चुंग चुंग चांग बोलता है सब, उसके परिवेश में रहिएगा सीख जाइएगा। लेकिन अध्ययन करने के लिए दे दिया जाए, सीख पाइएगा? तो ये लिखा है भाषा बोध के लिए अध्ययनार्थ, ये हमेशा जहर है। भाषा का कभी भी अध्ययन नहीं किया जाता है। उत्तर आपका सबसे मजेदार डी होगा नेगेटिव के अनुसार। ठीक है। अब रहा गद्यांश पदांश। तो गद्यांश पदांश का तरीका है कि इसका तो हिंदी मीनिंग जानते नहीं है, लेकिन कुछ जान जाइए करना क्या है, तरीका क्या है। जैसे कि 16 नंबर प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है और जो क्वेश्चन के बगल में जो आंसर चारों में से कोई भी मिल जाता है वो बेटर होगा। तो जरा 16 नंबर हमको बताइए कि विश्व सर्वत्र कृदि से भाव भवेत कौन सा होगा? चौथा लाइन में है। चौथा लाइन में आप लोग लाइन जरूर बताइएगा। लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सर्वत्र, एक लिखा है ना, क्वेश्चन भी मिल गया, क्वेश्चन भी मिल गया, उसके बगले में लिखा हुआ है विश्व बंधु, तो हम लोग इसको मार देंगे विश्व बंधु भाव। ठीक है। अब 17 जरा कर लीजिए, जब चलिए रहा है तो। निखिल संसार के कलह के अशांति के वातावरण का क्या कारण है? माने संसार में अशांति का, कलह का क्या कारण है भाई? हाँ, विश्वास भाव। तो कहाँ लिखा हुआ है इसका उत्तर? विश्वास भाव। आप बता दीजिए इसमें विश्वास भाव। अशांति का कारण तो वही ना है। नीचे से 3 नंबर, 1 2 3 लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मिला हुआ था लेकिन अभी नहीं। इस तरह से आप खोज सकते हैं ना इसमें, तो खोजिएगा तो अच्छा से मिलेगा। लिखा हुआ है देखिए ऊपर से 1 2 3, चौथा तीसरा लाइन देखिए, निकले संसार एक कलह से अशांति, है ना, वातावरण परस्पर विश्व शांति। ये इस तरह से आप खोजेंगे। चलिए ऐसे आप दिमाग भी लगा सकते थे। प्रश्न बहुत मजेदार है कि भाई अशांति का क्या कारण है? तो अशांति का कारण है कि विश्वास का अभाव। अगर विश्वास नहीं है तो अशांति रहेगा हमेशा। कैसे पति पत्नी में अगर विश्वास नहीं रहे तो अशांति हमेशा बना रहेगा क्या? तो इस तरह से आप कर सकते थे इसको, उसमें मिलेगा खोजने पर। 18 है कि बहु विषय सहायक करता है। बंधु। ठीक है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। कैसे? इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है बंधु, यहाँ ऑप्शन में भी मिल रहा है बंधु भवती। सहायक लिखा हुआ है, प्रश्न में भी सहायक मिल रहा है ना, अब बंधु मिल रहा है। तो सहायक, सहायक और बंधु बगल में दोनों है, तो हम इसी को सबसे बेटर मानेंगे क्या? तो ऐसे करेंगे, बहुत मजेदार चीज है गद्यांश पदांश, तो पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो खोज लीजिएगा आप लोग, रहने दे पूरा। देखिए आराम से खोजिएगा। कभी कभी लंबा सेंटेंस में मिल जाता है, छोटा सा तो मिल जाता है। कितने लोग कहते हैं कि मिलता नहीं है, कोई कोई में साफा नहीं मिलता है, तो उसमें कुछ आइडिया के अनुसार दिया रहता है, तो अच्छा वर्ड बांटिएगा उसमें। ठीक है, तो पूरा आराम से खोजना है, प्रेम से खोजना है। आपके क्वेश्चन के बगल में जो 4 ऑप्शन में से एगो मिल गया वो आपका हो गया। ठीक है, संस्कृत को स्टॉप करें, चलिए।